स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी के साथ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोज अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत जो हमारी डेटर्स पार्टी है, ग्राहक पार्टी है, और उसमें से किसी डेटर्स पार्टी के बारे में या किसी ग्राहक पार्टी के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि उस पार्टी को जो भी हमने सेल की है वो हमको मंथली वाइज जानकारी मिल जाए उस सेल की। इसके अलावा हमने उस सेल के अगेंस्ट उनसे जो भी अमाउंट रिसीव किया है वो अमाउंट भी हमको मंथली वाइज जानकारी मिल जाए, यानी हमको ये पता चल जाए कि किस महीने में हमने इनको कितनी सेल की है टोटल और किस महीने में हमने इनसे कितना पैसा रिसीव किया है टोटल, उसकी जानकारी हमको मंथली वाइज मिल जाए, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जिस पार्टी के बारे में, जिस स्टेटस पार्टी के बारे में, जिस ग्राहक पार्टी के बारे में आप ये जानकारी लेना चाहते हैं उस पार्टी के लेजर में आपको जाना होगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाएंगे लेजर में। हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स में। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको जिस भी डेटर्स पार्टी के बारे में ये जानकारी लेनी है, ग्राहक पार्टी के बारे में ये जानकारी लेनी है, उसके लेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उस लेजर को हम ओपन कर लेंगे। तो हमारी कंपनी के अंतर्गत हमारी डेटर्स पार्टी है, ग्राहक पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, है ना, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो दीपक ट्रेडर्स के लेजर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों दीपक ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पर ओपन होकर आ गया। बाई डिफॉल्ट जिस भी डेटर्स पार्टी का लेजर आप ओपन करते हैं स्क्रीन उसकी जो है वो कुछ इस तरह से अपीयर होती है। अब यहाँ पर हम क्या करने आए हैं, हम दीपक ट्रेडर्स जो हमारी डेटर्स पार्टी है उसके बारे में ये जानकारी लेने आए हैं कि हमने जो भी इनको सेल की है वो मंथली वाइज हमको जानकारी मिल जाए और जो भी हमने इनसे अमाउंट रिसीव किया उसकी भी जानकारी हमको मंथली वाइज मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक बटन है जिस पर लिखा हुआ है मंथली, इस बटन पर क्लिक कर देंगे या F6 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो मंथली का जो बटन है उस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर हमको दीपक ट्रेडर्स का लेजर का जो नेम है वो शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो 12 मंथ होते हैं वो सारे के सारे महीने हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं ना। और हर मंथ के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। होता यह है कि दीपक ट्रेडर्स के लेजर को लेकर हमने जो भी एंट्री की होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर इंक्लूड मिलेंगी। उसमें सेल्स की एंट्री भी होगी, इसके अलावा हमने उनसे जो पैसा रिसीव किया वो एंट्री भी होंगी, इसके अलावा जनरल वाउचर के द्वारा हमने दीपक ट्रेडर्स को जो भी स्कीम में डिस्काउंट पेड किया होगा वो भी एंट्री इसमें होंगी। इसके अलावा क्रेडिट नोट की एंट्री, हमने जो भी सेल्स रिटर्न की एंट्री की होंगी दीपक ट्रेडर्स को लेजर के लेकर वो भी होंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डेबिट नोट की भी जो हमने एंट्री की होंगी वो सारी की सारी एंट्री इसमें इंक्लूड होती है ना। अब मोटे तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं तो डेबिट के कॉलम में जो अमाउंट हो रहा है इसका मतलब ये है कि दीपक ट्रेडर्स के लेजर को जब भी हमने डेबिट किया है ना, तो वो अमाउंट हमको इसमें सो रहा है ना मंथली वाइज। जैसे देखिए यहाँ पर डेबिट के कॉलम में अप्रैल महीने में देख रहे हैं, ठीक है, अप्रैल महीने में जब हम देख रहे हैं तो डेबिट के कॉलम में 4,50,114 रुपए सो रहे हैं। इसका मतलब मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल महीने में हमने 4,50,114 रुपए की इनको सेल की है। क्रेडिट के कॉलम में अप्रैल महीने में 2 लाख रुपए शो रहा है, यानी 2 लाख रुपए का हमने इनसे अमाउंट रिसीव किया है, यानी उधार हमने इनको माल दिया था और अमाउंट रिसीव किया 2 लाख रुपए। इसी तरह से हर मंथ के बारे में हम जानकारी ले पा रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम मई मंथ को देख रहे हैं दोस्तों तो मई मंथ में यहाँ पर देख रहे हैं तो 4,32,052 रुपए डेबिट के कॉलम में शो रहा है, यानी हमने 4,32,052 रुपए की दीपक ट्रेडर्स को सेल की है मई महीने में। और क्रेडिट में 9,21,620 रुपए हो रहे हैं, यानी 9,21,620 रुपए हमने इनसे रिसीव किए हैं या फिर हमने 9,21,620 से दीपक ट्रेडर्स के लेजर को क्रेडिट किया है। तो मंथली वाइज हर मंथ के बारे में हमको ये जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरह से कि हम यहाँ पर मई मंथ के बाद देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस तो 10,13,917 रुपए डेबिट्स हो रहा है। इसका मतलब 10,13,917 रुपए हमें इनसे लेने थे मई महीने के लास्ट तक, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको और जानकारी लेनी है तो आप क्या कीजिए, किसी भी मंथ को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि मई मंथ को मैं सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मई मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो मई मंथ में हमने जो भी दीपक ट्रेडर्स के लेजर को लेकर एंट्री की होंगी वो सारी की सारी एंट्री हमको यहाँ पर शो हो रही है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी एंट्रीज होंगी, सेल्स की एंट्री भी शो रही है, जनरल वाउचर में जो हमने इनको स्कीम में डिस्काउंट पेड किया था वो एंट्री भी शो रही है ना। इसके अलावा क्रेडिट नोट में हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री की थी वो भी यहाँ पर शो रही है ना, सारी की सारी एंट्री शो रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आ गए। अब इस जगह पर आपको और ज्यादा जानकारी क्लियर चाहिए तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है,
और यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है बेसिस ऑफ वैल्यूज, है ना। तो आप क्या कीजिए, बेसिस ऑफ वैल्यूज का जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ वी प्रेस करिए कीबोर्ड से। बेसिस ऑफ वैल्यू के बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हुई और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में जाएंगे, है ना। तो टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज, जहाँ की ऑल वाउचर सिलेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो यहाँ पर हम केवल सेल की जानकारी लेना चाहते हैं तो हम डेबिट एंट्रीज ओनली कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर केवल सेल की जानकारी लेना चाहता हूँ, तो डेबिट एंट्रीज ओनली को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर हो गया टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में डेबिट एंट्रीज ओनली। अब आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है, एक बार और एस्केप की प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल आपको डेबिट एंट्रीज शो रही है ना। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमने इनको सेल की है 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में, वो है दोस्तों करंट टोटल में। जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो करंट टोटल में यहाँ पर शो रहा है 4,32,052 रुपए, है ना। ये देखिए 4,32,052 रुपए करंट टोटल में शो रहा है। इसका मतलब मई महीने में हमने इनको 4,32,052 रुपए की सेल की थी। और कौन कौन से सेल्स के इनवॉइस हमने दिए थे यहाँ पर, उसकी जानकारी हमको मिल रही है। किस किस डेट में हमने सेल की थी, उसका अमाउंट क्या था, वो सारी की सारी जानकारी दोस्तों हमको यहाँ पर मिल रही है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये तो देख लिया कि मई महीने में मैंने दीपक ट्रेडर्स को जो सेल की थी वो कितने की थी, किस किस इनवॉइस के अंतर्गत की थी, वो सारी की सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ मई मंथ में, मई मंथ को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके लेजर को हमने जो क्रेडिट किया है वो कितने अमाउंट से किया है, यानी हमने जो इनसे पैसा रिसीव किया है वो कितना रिसीव किया है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिस ऑफ वैल्यू का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे क्रेडिट एंट्रीज ओनली, है ना। तो यहाँ से मैंने टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में क्रेडिट एंट्रीज ओनली को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में लिखकर आ गया क्रेडिट एंट्रीज ओनली। 2 बार हम यहाँ से एस्केप की प्रेस करेंगे, हम इस जगह पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल क्रेडिट एंट्रीज शो रही है ना। अब इस जगह पर जब हम आए हैं दोस्तों, तो देखिए जनरल वाउचर में जो हमने एंट्री की थी वो भी हमको यहाँ पर शो रही, क्रेडिट नोट में जो एंट्री की थी वो भी शो रही है ना। आप ये चाहते हैं, अगर यहाँ पर टोटल देखेंगे तो टोटल यहाँ पर है 9,21,620 रुपए शो रहा है। देखिए क्रेडिट में यहाँ पर शो रहा है 9,21,620 रुपए, यानी दीपक ट्रेडर्स के लेजर को जो हमने क्रेडिट किया है 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में, उसका करंट टोटल है 9,21,620 रुपए। अब यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि हम केवल ये देखना चाहते हैं कि हमने इनसे अमाउंट कितना रिसीव किया है, बाकी जो एंट्री है वो हम यहाँ से हटा दें, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट पेड की जो एंट्री है उसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है ना, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट पेड की एंट्री है इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, यानी थोड़ी देर के लिए उसको हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट पेड की जो एंट्री उसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया, ये एंट्री यहाँ से हट गई। इसके बाद क्रेडिट नोट की एंट्री, इसको भी मैं यहाँ से कुछ समय के लिए हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न वाली जो एंट्री है क्रेडिट नोट में जो मैंने की थी उसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमको केवल रिसीव की जानकारी मिल रही है। अब हमको यहाँ पर हमने फिल्टर कर लिया और जानकारी हमको मिल रही है 1 मई 2022 से लेकर और 31 मई 2022 के बीच में हमने 8,90,000 रुपए को पेमेंट किया, है ना। और देखिए यहाँ पर आपको और जानकारी दे देते हैं कि देखिए यहाँ पर 15,03,485 रुपए ओपनिंग बैलेंस हो रहा है ना, और 6,13,485 रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो हमको ये जानकारी मिल रही है एक ही स्क्रीन पर कि हमने जो इनसे अमाउंट रिसीव किया वो कितना रिसीव किया, है ना। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे और बेसिस ऑफ वैल्यू में जाएंगे, फिर आप ऑल वाउचर एंट्री को सिलेक्ट करेंगे और करने के बाद आप क्रेडिट एंट्रीज ओनली कर देंगे, है ना। इसके बाद 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे तो फिर आपकी वो एंट्री आ जाएंगी। आपकी जो एंट्री हमने 2 एंट्री यहाँ से हाइड की थी, जनरल वाउचर की और क्रेडिट नोट की, वो कहीं जाती नहीं है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ छुप जाती है ना। जैसे आप एस्केप की प्रेस करके बाहर जाएंगे वो सारी की सारी एंट्री आपकी वहां पर शामिल हो जाएंगी। या आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि मैं इसको कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर इसको कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके रिमूव कर देता हूँ, और इनको वापस लाना है तो आप कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, तो देखिए ये दोनों एंट्री आपके यहाँ पर वापस भी आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत किसी भी डेटर्स पार्टी, किसी वायर पार्टी के बारे में ये जानकारी लेनी है कि आपने उसको जो सेल की है मंथली वाइज किस तरह से उसको देखना चाहते हैं, तो किस तरह से देखेंगे, और यदि आप उसको जो भी आपने उस पार्टी में के लेजर में सेल्स के अगेंस्ट पैसा रिसीव किया है उसको भी मंथली वाइज देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।